ईरान अमेरिका माहिदा हुआ और ये माहिदा चंद ही दिन चल सका, क्यों इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका और अमेरिका की जानिब से हमला किया गया है ईरान। भारत में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है और इस फिल्म ने वहाँ पे तबाही मचा दी है। फीफा वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे फैसले सामने आए हैं जिनके ऊपर जो लोग हैं वो बड़ा हैरत का जो है इज़हार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ईरान अमेरिका माहिदा हुआ और ये माहिदा चंद ही दिन चल सका, क्यों इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका और अमेरिका की जानिब से हमला किया गया है ईरान के ऊपर। इसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि भारत में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है और इस फिल्म ने वहाँ पे तबाही मचा दी है और आग लगा दी है पूरे भारत में। इसकी क्या तफसील है, इस हवाले से आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे फैसले सामने आए हैं जिनके ऊपर जो लोग हैं वो बड़ा हैरत का जो है इज़हार कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं, इसकी तफसील भी आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि वो तमाम न्यूज़ और वीडियोस जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान और अमेरिका का जो अमन माहिदा हुआ था, अब वो अमन माहिदा जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और बज़ाहिर तो ये अगर ये समझें कि टूट गया है, ख़त्म हो गया, तो ऐसा ही है, क्योंकि गुज़श्ता रात ईरान के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त जो है बड़ा हमला किया गया है अमेरिका की जानिब से। और कहा यह जा रहा है, अमेरिका ने यह जवाब बनाया है, कुछ वेसल्स जो हैं, कुछ बहरी जहाज़ जो हैं वो आबना हुरमुज़ और इन इलाकों से गुजर रहे थे, जिनके ऊपर ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। और इन हमलों के बाद जो है वो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, जबकि ईरान इस बात से डिनाई कर रहा है, इस बात से इनकार कर रहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अमेरिका जहाज़ बना रहा है और बहाने ढूंढ रहा है हमला करने के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात अभी सामने आई है कि ईरान की जानिब से भी रिटालिएट किया गया है और जवाबी हमले किए गए हैं अमेरिका के ऊपर। और 85 से ज़ायद ऐसे मुकामात हैं जिनके ऊपर हमला किया गया है। इसमें बहरीन और कुवैत में जो अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ पे भी हमले किए गए हैं और बड़े ज़बरदस्त हमले हुए हैं। ईरान की जानिब से अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमले किए गए हैं। तो अब बज़ाहिर जो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि मुज़ाकरात के बाद, मुज़ाकराती अमल तो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले अमन माहिदा हो गया था। अब बीच में मुज़ाकरात का अमल शुरू होना था और मुज़ाकरात में तमाम जो मामलात हैं वो तय होने थे, लेकिन उन मुज़ाकरात से कबल ही ये दोबारा जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए ईरान और अमेरिका। और अब बताया जा रहा है कि जो दीगर ममालिक हैं, नेटो ममालिक, अमेरिका की कोशिश है कि उनकी हमायत भी हासिल की जाए और ईरान के ऊपर एक बड़ा भरपूर हमला किया जाए। इसके साथ साथ सबसे बुरी खबर ये है नाज़रीन के जो ईरान को तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त दी गई थी, अब सुनने में ये आ रहा है और बताया जा रहा है कि अमेरिका ने उसको भी वापस ले लिया है। अब ईरान जो है वो अपना ऑयल जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। तेल और गैस की जो फ़रोख्त की इजाज़त दी गई थी अमेरिका की जानिब से ईरान को, अब उसको वापस ले लिया गया है। तो अब शदीद एक दफ़ा फिर लग ऐसे रहा है कि तेल का बहरान जो है वो पाकिस्तान समेत दीगर जो ममालिक हैं वहाँ शुरू हो जाएगा और तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर ऊपर जाने का इशारे मिल रहे हैं। तो ये बुरी खबर है। इसके साथ साथ ये खबर है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उनकी तदफ़ीन हो गई है और उनकी तदफ़ीन के बाद जो रिएक्शन आया है सामने अमेरिका की जानिब से, हमने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में आपको इसका ज़िक्र किया था कि इसराइल की जानिब से, इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने धमकी दी थी कि जो ईरानी मैन क़यादत अब भी मौजूद है हम उसको ख़त्म करेंगे। और अब जब से ये अमन माहिदे की बातें चल रही हैं, इसराइल ने दिल से इसको तस्लीम नहीं किया और इसराइल की ये ख्वाहिश थी कि इस माहिदे को किसी ना किसी तरीके से सबोताज किया जाए और बिलाखिर वो अपने इस साजिश में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब बज़ाहिर लग ये रहा है कि ये माहिदा अब तोड़ चलने वाला नहीं है और जिस तरह ईरान अग्रेसिव हो चुका है और इसके साथ साथ जिस तरह अमेरिका की जानिब से अब दोबारा हमले शुरू किए गए हैं, तो ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक होती जा रही है। अब देखें आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है। बहरहाल ताज़ा तरीन इत्तलात यही हैं कि अमेरिका की जानिब से रात के बड़ा शदीद हमला किया गया है ईरान के ऊपर और बहुत सारे लोगों ने रात जो है वो सड़कों पर गुजारी है। और फिर इसके जवाब में ईरान की जानिब से भी हमला किया गया है, जो बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डे उनको निशाना बनाया गया है।
अगली खबर नाजरीन ये है कि भारत में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है और इस फिल्म के रिलीज़ होते ही वहाँ पे जो है तबाही मच गई है और ये सिखों के ऊपर फिल्म बनाई गई है। सतलज इस फिल्म का नाम है और ये 3 जुलाई को सिनेमा घरों की ज़ैनत बनी थी और 3 जुलाई को ये सिनेमा घरों में इसकी नुमाइश हुई और 5 जुलाई को यानी 48 घंटे बाद इस फिल्म को सिनेमा घरों से उतार दिया गया है। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के कारकुनों ने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है पूरे भारत में और बताया जा रहा है कि इस फिल्म में सिखों के ऊपर जो जुल्म व सितम हुए हैं और जो खालिस्तान तहरीक है उस हवाले से बात की गई है इस फिल्म में। और अब इसके जो हीरो हैं दिलजीत, उनके ऊपर FIR काटी गई है और ये नरेंद्र मोदी के लोगों की जानिब से, बीजेपी के कारकुनों की जानिब से ये FIR कटवाई गई है इस फिल्म के जो मरकज़ी किरदार हैं दिलजीत, उनके ऊपर। तो इस तरह अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और जो बीजेपी के कारिंदे हैं वो किस तरह भारत को लेकर चल रहे हैं और वहाँ पे जो अक़लियतों के साथ मज़ालिम हो रहे हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं और दुनिया इनको देख रही है। इस फिल्म, ये जो सतलज फिल्म है, ये 4 साल जो है वो प्रोसेसिंग के अमल में रही है और जो सेंसर बोर्ड है उसके पास पड़ी रही और इस सेंसर बोर्ड ने 120 कट लगाए इस फिल्म के ऊपर। लेकिन 120 कट लगाने के बावजूद ऐसे जो कुछ मवाद था, 120 कट लगे उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जब ये फिल्म रिलीज़ हुई है तो इसने वहाँ पे आग लगा दी, वहाँ पे तबाही मचा दी। और वो लोग जो किसी सूरत अक़लियतों को, दूसरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व का जो नारा लेके निकले हुए हैं मोदी और मोदी के जो कारकुनान, बीजेपी के जो कारकुनान, वो जो समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है, उसमें कोई अक़लियतों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों समेत, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दूसरी जो भी अक़लियत हैं, और उनके ख़िलाफ़ दिन ब दिन उनके मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब बुरी तरह बेनकाब हुआ है भारत का चेहरा इस फिल्म के रिलीज़ के बाद और ख़ासकर सिखों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत वहाँ दोबारा शुरू हुई है और अब सिखों को भी इसका अंदाज़ा होता जा रहा है कि किस तरह वहाँ नफ़रत के बीज बोए गए थे और किस तरह जो है वो नफ़रत मज़ीद बढ़ती जा रही है। तो ये फ़िल्म अब सिर्फ़ 2 दिन वहाँ पे चली और उसके बाद उसको हटा दिया गया है तमाम सिनेमा घरों से और तमाम ऐसी जगह जहाँ पे ये फ़िल्म नुमाइश के लिए पेश की गई थी, अब इसको हटाया गया है। इंतहाई कंट्रोवर्शियल सूरत-ए-हाल है, ख़ासकर बीजेपी की जानिब से इसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है और अब ये सूरत-ए-हाल है भारत में। अब आप अगली खबर पे आते हैं। आपको बताते चलें कि फीफा वर्ल्ड कप दिलचस्प मराइल में दाखिल हो चुका है। अब क्वार्टर फाइनल के जो अगला मरहला है वो शुरू होने वाला है और तमाम टीमें जो अब 16 ग्रुप से निकल के क्वार्टर फाइनल की तरफ जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक जो मैच हुआ था, बड़ा दिलचस्प मैच हुआ। इसमें जो अर्जेंटीना और इजिप्ट के दरमियान ये मैच था और इसमें कुछ ऐसे फ़ैसले किए गए हैं जो बाज़ार ये लग रहा था कि जानबूझ के मिस्र को हराने के लिए ये फ़ैसले किए गए हैं। जो रेफरी थे, कैमरा रेफरी, उनकी जानिब से मिस्र के जानिब से गोल किया गया था, लेकिन उस गोल को उन्होंने कैंसिल किया और उन्होंने कहा जी ये जो खिलाड़ी हैं ये इन्होंने फ़ाउल प्ले किया है। हालांकि इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल नहीं थी। इसके ऊपर बड़ा तनकीद की जा रही है इस फ़ैसले के ऊपर और इसके साथ साथ मुतअद्दिद इस मैच में ऐसे फ़ैसले किए गए हैं रेफरी की जानिब से, मैच रेफरी की जानिब से। जहाँ कॉर्नर बनता था उन्होंने नहीं दिया, पेनल्टी कॉर्नर बनता था वहाँ पे भी नहीं दिया गया और जहाँ पे फ़ाउल था दूसरे खिलाड़ियों का, अर्जेंटीना की टीम का खिलाड़ियों का फ़ाउल, वहाँ पे उनको फेवर दी गई। तो अब शुरू से ही कुछ ऐसे मैच पहले भी हुए हैं जो कंट्रोवर्शियल हुए हैं, लेकिन अब ये ख़ास बात खुल के सामने आ गई है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस फीफा वर्ल्ड कप में जानबूझ के, जिस तरह ईरान के ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे फ़ैसले थे जो ईरान के ख़िलाफ़ मैच के दौरान दिए गए, हालांकि वो ईरान की फेवर में जा रहे थे। और इसी तरह अब इजिप्ट का जो मैच हुआ है उसमें भी इस तरह के फ़ैसले सामने आए हैं और जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है और बज़ाहिर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की है और ये जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के दिल टूटे हैं और फीफा वर्ल्ड कप को कम से कम खेलों के अंदर सियासत को नहीं घसीटना चाहिए और खेल के मैदान की हद तक रहना चाहिए। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन जो न्यूज़ थी और वो हमने आपसे शेयर की। मज़ीद अगले 12 से 24 घंटों में जो ताज़ा तरीन न्यूज़ होंगी वो हम अगले प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।